तो सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जी के जीएस के द्वारा जो सुबह में टेस्ट होता है, आज टेस्ट नंबर 3 है। अगर आप 2 टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप सब देख लीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आप सब वहां से बना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो यह 1981 में बना था। करेक्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। करेक्ट सामुदायिक रिजर्व, तो सामुदायिक रिजर्व है 46 है। कंजर्वेशन रिजर्व, तो कंजर्वेशन रिजर्व है 76 है। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क, तो राष्ट्रीय पार्क कितना है? राष्ट्रीय पार्क 106 है। इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है? 566 है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह लातूर महाराष्ट्र में की गई थी। इसकी स्थापना 2008 में किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग या सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम या सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में PHP है। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? यह सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP प्रोटोकॉल के अक्षर S का क्या अभिप्राय है? H का क्या अभिप्राय है? तो इसका होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें सेव है, सॉफ्टवेयर है, स्केल है, लेकिन यह सिक्योर नहीं है। तो इसका राइट आंसर, निम्न में से कौन अफ्रीका का एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक में सबसे पहले ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। इसमें इसका मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ये वियना में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। कह रहा है कि कौन सा सदस्य नहीं है? तो ये कौन सा सदस्य नहीं है? दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करता। तुलसी सम्मान यह प्रदान करता है, तानसेन सम्मान भी प्रदान करता है, कालिदास सम्मान यह भी करता है, लेकिन भारतीय पुरस्कार यह सम्मान नहीं करता है। जिसका ऑप्शन नंबर डी है। यह कौन करता है? यह यूपी करता है। यह कौन करता है? यूपी। यह भारतीय पूछेगा तो ये किस भाषा में दिया जाता है? तो यह हिंदी भाषा में दिया जाता है। कौन सा भाषा में दिया जाता है? हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो यह उप गवर्नर पूछ रहा है, तो यह विद्या भारती थे। करें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही चुनिए। करें जैव मंडल और राज्य, नीलगिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। मानस कहाँ है? यह असम में है। इसके बाद सिमलीपाल कहाँ है? यह ओडिशा में है। इसके बाद पंचगढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, यह सही है। कोंकण भाषा सिक्किम में बोली जाती है, यह सिक्किम में नहीं बोली जाती है। यह कहाँ बोली जाती है? यह नागालैंड में बोली जाती है और अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर बी होगा। कारण कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में, यह भी सही है। नौकरेक जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र मेघालय में, यह भी सही है। कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? ये किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? मेघा पटनायक के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। कि द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? यह पीवी नरसिम्हा की रचना है। पूछेगा कि पीवी नरसिम्हा के काल में क्या हुआ था? 73वां संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां पंचायती राज से संबंधित था और 74वां नगर पालिका से संबंधित था। पूछेगा कि यह जो प्रधानमंत्री बना था इससे पहले कहाँ का मुख्यमंत्री था? तो यह अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री था। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? यह कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। पूछेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ध्यानचंद्र पुरस्कार रखा गया है। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रखा गया है। इसमें कितना विजेता को मिलता है? यह 25 लाख रुपया मिलता है। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले कौन सा खेल में दिया गया था? यह शतरंज खेल में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? यह शहनाई के क्षेत्र में पाया था। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? यह देशों की संख्या 54 है। भारतीय खेल प्राधिकरण ASAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1984 में किया गया था। इनमें से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है 32 अनुच्छेद के तहत और हाई कोर्ट को दिया गया है 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कह रहा कि अनुच्छेद 39 के समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, यह सही है। कह रहा कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, यह भी सही है। कह रहा कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह सही है। कह रहा कि अनुच्छेद 48 में यह सुमेलित नहीं है। कह रहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण किस में है? अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? गौ हत्या पर रोक लगाया गया है। उसके बाद कृषि और पशुपालन का अनुच्छेद 48 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक किसके व्यादेशित है? तो किस व्यादेशित में है? यह राज्य के नीति निर्देशक के द्वारा लिया गया है। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति किया है? यह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? वीटो एक लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। अब कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति नहीं है? पूर्ण वीटो है, निलंबितकारी वीटो है, पॉकेट वीटो है, लेकिन विशेष अधिकारी वीटो नहीं है। यह किस देश के पास है? यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह गवर्नमेंट अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। निम्न में से कौन सा राजसूची में है? तो यह राजसूची किस में है? यह रेलवे पुलिस राजसूची में है।
इसके बाद इसमें पूछेगा कि निगम कर, यह संघ सूची का विषय है। जनगणना, यह भी संघ सूची का विषय है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, यह समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता है? यह मणिपुर राज्य में लागू नहीं होता है। असम में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है, मेघालय में लागू होता है। यह मणिपुर में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल के समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, वह क्या कहलाती है? तो वह समदाब रेखा। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो यह शीत मरुस्थल अटाकामा है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने करवाई थी? यह डॉक्टर स्पूनेर ने करवाया था। किस वंश के शासन काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजित हुआ था? यह मौर्य वंश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिवाल नामक एक सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? यह तैमूर वंश में ढाला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के द्वारा किया जाता था? यह सारनाथ के धामेक स्तूप का। बहुजन समाज की स्थापना किस उदारवादी ने की थी? यह ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कहा कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजानवाही और अपाहिज बना दिया था? तो यह किसमें किया था? शिक्षा अंग्रेजों ने किया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने दास्ता का आज्ञापत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है? अंग्रेजी व्यापारियों कहा जाता है। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1781 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अपशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? पहले कहा रहा है भू अपशिष्ट, जिसको कहते हैं लैंड लॉक, घिरा, जो जल से घिरा नहीं होती। यह हंगरी जल से घिरा है, चेक गणराज्य जल से घिरा है, अजरबैजान जल से घिरा, लेकिन लिथुआनिया ये जल से घिरा नहीं है। यह बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाता है। तो इसका आंसर डी होगा। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो कौन सा संगठन करता है? यह यूएनए नेशनल आइस सेंटर करता है। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थ की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? यह लॉर्ड हास्टिंग्स ने अपनाया था। अरुडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो अरुडेल समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह के द्वारा किया गया था। कहा कि असहयोग और खिलाफ आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो यह 1920 में हुआ था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह 24 अगस्त 1946 में किया गया था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? यह कृषि विभाग था। पूछेगा कि रक्षा विभाग किसके पास था? तो यह बलदेव सिंह के पास था। वित्त विभाग ये लियाकत अली के पास था। गृह विभाग ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ था। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? यह कीविथु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित प्राचीन समूह की चट्टान है। तो प्राचीन समूह की चट्टान कौन सा है? यह आर्कियन क्रम की चट्टान है। इसका ट्रिक है ए डी के भी। ए से आर्कियन, डी से धारवाड़, के से कुडप्पा और भी से विंध्यन। तो इसको भी याद रखिएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? यह बोवलन यह नहीं है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? तो यह गोदावरी की उपनदियां हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्थानीय कृषि के नाम से संबंधित और पहचान कीजिए? कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि, इसका पहचान करना है। तो पहला है ब्रिंग्स। ब्रिंग्स उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह ओडिशा में है। इसके बाद पोंडा। पोंडा तमिलनाडु में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है बेबर। बेबर यह मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कुरुबा। कुरुबा पंजाब में नहीं है, यह झारखंड में। यह कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, ये जूट को जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किस स्थान को जोड़ता है? ये दिल्ली को अटारी से जोड़ता है। अटारी कहाँ? यह पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उसके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अवरोही क्रम में दिया गया है? यह सही अवरोही क्रम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में राज्यों का घनत्व कितना है? 17 है। इसके बाद मिजोरम। मिजोरम में कितना है? 52 है। इसके बाद सिक्किम। सिक्किम में है 86। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 123 है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है बायोमास है। कोयला ये अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है। और मिट्टी ये क्या है? अनवीकरणीय है। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में रहा है? यह AR देसाई का है। व्यक्ति की पहचान जो वर्ग, निर्जता, लिंग या निःशस्त्र और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? ये किस पद का उपयोग किया जाता है? अंतर्नुभाग्यता का उपयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका चौक का उपयोग किया जाता है करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट है? यह कौन सा नियम स्पष्ट है? जड़ गुरुत्वाकर्षण के नियम संबंधित है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है। तो सबसे सशक्त कौन सा बल है? यह नाभिकीय बल सशक्त बल है। 1 पाउंड डैश अवसर होता है। तो कितना अवसर होता है? 16 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं रखता है? तो यह हाइड्रोजन नहीं रखता है। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? टूथपेस्ट कैसा है? यह एक क्षारीय है। गनमेटल किस मिश्र धातु से बनी होती है? यह कॉपर, टिन और जिंक से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? यह 2MgO और 2MO ये सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है? यह जल के साथ जला मिश्रित हुआ चौक यह प्रभावित नहीं करता है। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। पशुओं के इनमें से कौन सा फाइला
में उसके पैर जुड़े होते हैं, तो यह ऑर्थोपोडा में जुड़ा होता है। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो यह जीवदर्भ, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, किया गया था। मेढक, छिपकली, पक्षी और मानव के पाद डैश के अंग होते हैं, यह समजात अंग होते हैं। बोलिविया और तथा पराग्वे के बीच किस कारण चोको युद्ध हुआ था? पूछेगा कि पहले यह युद्ध कब हुआ था? तो यह 1932 से 35 के बीच हुआ था। यह किस कारण हुआ था? तेल के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला रिफॉर्म नामक आंदोलन किसके संबंधित है? यह मॉस्को से संबंधित है। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखक के द्वारा किया जाता है। सुलेखक किसके द्वारा किया जाता है? कह रहा कि प्रेम बिहारी रायजादा। यह अंग्रेजी सुलेखक थे। कौन थे? ये इंग्लिश सुलेखक थे। कह रहा हिंदी पूछ रहा है, तो हिंदी बसंत कृष्ण वेदांत थे। द रियोल्ड ऑफ हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? यह कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यह हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। लोकपाल संस्था के में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यह एक अध्यक्ष होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? यह श्रीनिवास वरदाचार्य थे। डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, तो किस में होती है? यह कार्बोहाइड्रेट में होती है। मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है, यह स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित करता है? यह कौन करता है? यह सेरेबेलम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहते हैं? यह किसे कहते हैं? अंतोपोधीपो भी इसे कहते हैं। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। सभी बिंदुओं में समान है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिसके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है के मिश्रण के पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन प्रयोग किया जाता है। तो ये कितना किया जाता है? तो ये 25 केल्विन किया जाता है। फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन थे? तो यह विकास बहल थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? कह रहा 1 अक्टूबर 1958 की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ था। कह रहा कि इसमें कौन सा गलत कह रहा है? तो गलत में ये सही है। 14 सितंबर 1959 को लूनर सेकेंड चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यह भी सही है। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वातावरण के साथ यात्रा करने वाले यूरी गार्गिन अंतरिक्ष यान जाने वाले पहले व्यक्ति थे। यह भी कथन सही है। कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सभी कथन सही है। इसका आंसर डी होगा। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह शेरशाह के द्वारा किया गया था। पालकालीन कलाकार धीमान और बिट्ठापाल कहाँ के निवासी थे? तो यह कहाँ के निवासी थे? नालंदा के।
1857 के आंदोलन के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो यह पटना से पीर अली ने किया था। एक कब किया था? तो 3 जुलाई 1657 में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था आती है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पानियर किसे कहा जाता है? तो कह रहा है कि उदारवादी का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। कह रहा है नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, इसका यही है। करेक्ट। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर का एक जोत है, तो यह कौन सा कृषि में आता है? यह लघु कृषि में आता है। करेक्ट। कि पीत या पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। पूछेगा कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति है खाद्यान्न से। इसके बाद मत्स्य किसके उत्पादन से है? तो यह नीली क्रांति से है। दूध किससे उत्पादन से? यह श्वेत क्रांति से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? यह किसके द्वारा किया गया था? यह नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित है। तो सबसे प्रचलित कौन सा है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर ए। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर मिलता है। तो आपको पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।